हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पूरा भारत राममय है। पूरे देश में चर्चा राम मंदिर की हो रही है। बाजार हो, ऑफिस हो, दुकान हो या कोई चौराहा हो, गली का नुक्कड़ हो, आज पूरे देश में, भारत वर्ष में राम मंदिर की चर्चा हो रही है। उसी तरीके से एक हमारे यहाँ ये मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर में भी 15 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में कार्यक्रम, मूर्ति स्थापित की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये मंदिर भी एक यादगार मंदिर बनने जा रहा है। ये मंदिर बारा गांव में टोल प्लाजा के पास सर्किट हाउस के पीछे बनने जा रहा है और उसी तैयारी में ये पूजन का सामान इस तरीके से तैयार है। ये पूजन का सामान पूरा तैयार किया गया है और उसी मंदिर के उपलक्ष्य में 6 दिन कथा, 7 दिन कथा का श्रवण किया जाएगा। उसके बाद में भंडारा, शंकर जी की बारात आदि कार्यक्रमों का समावेश किया जाएगा। ये एक यादगार मंदिर बनने जा रहा है ग्राम बाड़ा, कानपुर देहात में, जो कि टोल टैक्स के पास सर्किट हाउस के पीछे समिति के बिल्कुल नियर ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और इसके उपलक्ष्य में आज पहले कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा होने के बाद भागवत कथा प्रारंभ होगी। ये उसका जैसा कि दिख रहा है, पंडाल बनके तैयार हो गया है, जिसमें अभी कलश यात्रा के बाद 7 दिन के लिए भागवत का आज पहला दिन प्रारंभ होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भागवत का पहला दिन है और उसके लिए ये पंडाल बनके तैयार हो गया है। कथा भागवत प्रेमियों, आप लोग पहुंचकर कथा का श्रवण करें और कथा अमृत को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। कथा 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख को होगी। 22 तारीख को शंकर यात्रा और भंडारा होगा। शंकर जी की बारात निकलेगी 22 तारीख को और भंडारा किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि अब ये जो है कलश यात्रा प्रारंभ होके पूरे गांव के मंदिरों में, पूरे गांव के मंदिरों में परिक्रमा की जाएगी, भगवान की स्तुति की जाएगी और भगवान से नम्र निवेदन किया जाएगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्योंकि इस समय पूरे भारतवर्ष में इस तरीके का माहौल चल रहा है, भगवा का इस समय परचम लहरा रहा है, तो उसी क्रम में ये भी भागवत उसी तरीके से, अयोध्या के तरीके से, मंदिर के तरीके से कार्यक्रम यहाँ भी संपन्न किए जाएंगे। और इस मंदिर में जैसा कि अभी आपने देखा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान का विराजमान किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कलश यात्रा, और ये कलश यात्रा बहुत ही गुणकारी होती है। इससे सभी देवी देवताओं को, सभी अपने ग्राम के देवी देवताओं को निमंत्रित किया जाता है कि हमारे यहाँ जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें आएँ और मेरे कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो एक तरीके की आमंत्रित होता है, देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है कि हमारे कार्यक्रम में किसी प्रकार के विघ्न बाधा ना आए
आंधी तूफान ना आए, पानी वर्षा ना हो, तूफान पानी बरसात ओलावृष्टि आदि कई तरीके की रुकावटें हमारे कार्यक्रम में ना आए। ये प्रभु से, सभी देवी देवताओं से मनाया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि मेरे कार्यक्रम या मेरे यहाँ आपका जब तक मेरे यहाँ कार्यक्रम होगा आप आमंत्रित हैं और मेरे घर की रक्षा करें, मेरे कार्यक्रम की रक्षा करें, मेरे सभी परिवार पर रक्षा करें, रिश्तेदारों पे रक्षा करें। इस तरीके से भगवान को बताया जाता है और बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और सुनाया जाता है। और ये 12 गांव का पुल हाईवे का जो ये झांसी कानपुर हाईवे है उसका ये पुल है। इसको इधर सर्किट हाउस की तरफ से अब हम बाज़ार की तरफ प्रस्थान करेंगे। और अब ये हम बाज़ार में प्रवेश करेंगे यहाँ से, और यहाँ सबसे पहले हम शिव मंदिर जाएंगे। शिव मंदिर एक प्राचीन मंदिर है यहाँ का, बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों द्वारा जैसा कि सुना कि पहले यहाँ पे घंटी और शंख भी नहीं बजे हैं बहुत दिन। तो समय का परिवर्तन है कि अब यहाँ पे पूरे में कलश यात्रा फेरी हो रही है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं, कोई वो नहीं, और ये समय परिवर्तन संसार का नियम है। तो जैसा कि अब हम पहुँच गए हैं, बाज़ार को क्रॉस कर दिया है 12 गांव के। अब हम ये जो है पूरी हमारी कलश यात्रा शिव मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रही है। और सबसे पहले शिव मंदिर जाएंगे, और उसके बाद में दुर्गा मंदिर जाएंगे, उसके बाद में राम मंदिर जाएंगे, उसके बाद अगले मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो जैसे जैसे ये फेरी बढ़ती जाएगी आपको अवगत कराया जाएगा। और ये हम शिव मंदिर में प्रवेश इस समय कलश यात्रा प्रेमी भक्त शिव मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये 12 गांव कानपुर देहात का शिव मंदिर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब ये सब लोग प्रवेश कर गए अंदर, पूजा कराएंगे पंडित जी, याचमन कराएंगे और कलश का पानी चढ़वाएंगे और शंकर जी भगवान को आमंत्रित करेंगे कि हमारे भागवत पंडाल में आप आएँ, विराजमान रहें और हमारे कार्य को सिद्ध करें। ये हमारी पुरानी इस तरीके की ये सब मान्यताएं हैं, हमारी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं कि हमारे कार्य को सफल बनाने के लिए देवी देवता, हमारे बुजुर्ग पूर्वजों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो उसी क्रम में कोई कार्यक्रम जब होता है तो सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ से पूजा करने के उपरांत इस मंदिर के ऊपर भगवा कलर का ये झंडा ध्वज जो फहरा रहा है, बजरंगबली का बहुत ही शिरोमणि, बहुत ही सुंदर, और ये दरवाज़ा पुराने बहुत ही प्राचीन काल का ये दरवाज़ा बना हुआ है शिव मंदिर में। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दरवाज़ा भव्य दरवाज़ा, मंदिर का भव्य दरवाज़ा प्राचीन। और ये पीछे साइड हमारे गौशाला है जहाँ गौ सेवा की जाती है। ये देखिए जिस तरीके से ये भगवा, और ये तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं ये भगवा किस तरीके से लहरा रहा है। ये भी प्रसन्न हो रहा है आज इस कलश यात्रा को देखकर, और कलश यात्रा को देखकर लहरा रहा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत खुश, आनंद, प्रसन्न हो रहा है। तो
जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में सभी लोग अंदर पूजा पाठ करने के बाद अब वापस बाहर आ रहे हैं। अब हम दूसरे मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो अब दुर्गा मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो ये अब हम लोग दुर्गा मंदिर की तरफ चल रहे हैं और सभी लोग धीरे धीरे भक्तगण कलश जो उठाए हुए हैं भक्त, वो आराम से अपने, आज चूँकि टेम्परेचर भी 3 सेंटीग्रेड है तो ठंडी का तो वातावरण है ही। उस लक्ष्य में ठंडी आज बहुत है, क्योंकि आज टेम्परेचर 3 है। 3 टेम्परेचर। तो ये हम दुर्गा मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ प्रवेश करेंगे। अब दुर्गा मंदिर में सभी कलश उठाने वाले, उसके बाद में फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो सब एक एक करके भक्त दुर्गा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और ये 2 मित्र अपने आपस में बातें कर रहे थे, जैसा कि आप देख रहे थे। एक मित्र हिल भी रहे थे और जैसे कि ये जनता जनार्दन, ये 2 मित्र बातें बहुत कोई गहन बातें कर रहे थे। और ये जय श्री राम का ध्वज बजरंगबली देखिए किस तरीके से प्रसन्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रसन्न है। और अब दुर्गा माता का पूजा करके ये हमारे भागवत के परीक्षित जी बाहर आए और अब यहाँ से कलश यात्री, कलश भक्त जो हैं बाहर आ गए। अब ये धीरे धीरे आगे दूसरे मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और ये देखिए सोने का कलश, एक भक्त हमारे सोने का कलश लेके आए हैं और इस महंगाई में ये सोने का कलश मायने रखता है। कोई नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्ति जब होती है तो शक्ति आ ही जाती है। और उसी क्रम में ये भगवान को समर्पित भक्त दूसरे मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये अब दूसरे तरफ जाते हुए सभी भक्त इस तरीके से, चूँकि ये गलियाँ पतली हैं, रोडें नहीं हैं यहाँ पे, थोड़ा गांव की पतली रोडें, इसलिए गाड़ी घूमने में दिक्कत हो रही है। जो ये डीजे वाला वाहन है उसको बड़ी दिक्कत हुई और ये अर्थात अंदर गया। और ये गली पतली है, जैसा कि अभी आपको दिखाएंगे, काफ़ी पतली गली है ये। तो जैसे कि यहाँ से सभी भक्त जाने में थोड़ी दिक्कत परेशानी का सामना तो करना पड़ ही रहा है। ये देखिए आप, ये गली बिल्कुल पतली गली है और इस कारण इसमें भक्तों को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब हम 12 गांव कानपुर देहात की राम मंदिर में आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये राम मंदिर है और यहाँ से सभी भक्तों ने बाहर ही खड़े रहे। उन्होंने कहा चलो, कलश यात्री और परीक्षित जी अंदर पूजा कराने के लिए गए। शेष साथी भक्त बाहर ही परीक्षित जी का इंतज़ार करेंगे। पंडित जी अंदर पूजा कराएंगे और पूजा के उपरांत सभी लोग दूसरे मंदिर तरफ प्रस्थान करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये राम मंदिर है 12 कानपुर देहात का और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। बीच गांव मंदिर है ये, और बीच गांव में होने के कारण यहाँ तक आना दुर्गम रास्ते से, पूरी बारात को आना, पूरे भक्तों को आना, थोड़ा कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। और यहाँ का ये बहुत पुराना पेड़ है एक, जिसको हम प्राचीन पेड़ भी कह सकते हैं। तो ये मंदिर का
भव्यता को बढ़ाता है। मंदिर की भव्यता को बढ़ाता हुआ ये प्राचीन पेड़, तो ये आप देख रहे हैं। और मंदिरों में पेड़ों का होना आवश्यक, अति आवश्यक होता है, चूँकि व्यवस्थाओं के साथ छाया धूप से बचाते हैं। और कभी छाया चाहिए होती है गर्मियों में, और सर्दियों में ऑक्सीजन देते हैं। और ये देखिए, अब पंडित जी पूजा कराने के उपरांत अब वापस दूसरे मंदिर तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा परीक्षित जी का भेंट सूझ पहनने में टाइम लगता है, तो दूसरे परीक्षित अपने स्लीपर पहन के आगे निकल लेते हैं। पहले परीक्षित को थोड़ा दिक्कत हो जाती, चूँकि शूज बंद नहीं होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, परीक्षित ने शूज नहीं पहन पाए, उनको बार बार दिक्कत हो रही है झुक के शूज पहनने में। तो इसी क्रम में दूसरे परीक्षित चल दिए और उनका जो है बंधन, गठबंधन जो भी है वो निकल गया। दूसरे भक्त ने उस गमछा को उठाया, जमीन पे ना गिरे, परेशान ना हो, इसलिए उन्होंने उस गमछा को उठाया। और इस तरीके से ये पहले दिन का कार्यक्रम कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ इसका। और इस तरीके से ये यात्रा प्रारंभ होके घर से निकलकर शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर और राम मंदिर, 3 मंदिरों में याचन पूजा करके याचना की, भगवान से प्रार्थना की और अपने कार्य सिद्ध के लिए प्रार्थना की, अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना की। सभी भक्त ये सब प्रार्थनाएं करके आगे बढ़ते हुए और मन ही मन राम नाम का गाना गाते हुए, आजकल जो गाना ट्रेंड में चल रहा है वो गाने चल रहे हैं इस म्यूजिक सिस्टम में, राम आएंगे तो अंग न सजाएंगे। ये आज की तारीख का सबसे प्रसिद्ध गाना है। राम आएंगे तो अंग न सजाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दूध मिश्री राम जी को पिलाएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, राम मंदिर, 3 मंदिर के बाद हम सब लोग पूरी ये कलश यात्रा अब प्रस्थान करेगी चौथे मंदिर की तरफ। और चौथे मंदिर में सभी लोग भक्तगण आगे प्रस्थान कर रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कलश यात्रा की भीड़, पहले तो ये घर से जब निकले थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कारवां बनता गया। और अब देखिए जिस तरीके से ये आप भीड़ को देख पा रहे हैं, भीड़ अब काफ़ी भीड़ हो गई है। और एक्चुअली बरसात का दिन तो नहीं था, लेकिन ठंडी तो इतनी थी, 2.5 टेम्परेचर था, 3 टेम्परेचर, 4 टेम्परेचर तक हुआ। तब तक ये यात्रा
तो ये यात्रा में टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण ठंडी का भी अनुभव सभी ने किया। और इस ठंडी में एक अलग ही आनंद भी होता है। ठंडी में आनंद इसलिए होता है कि आप कुछ भी करें, खाएं पिएं, कुछ भी सब हजम हो जाता है और पसीना नहीं निकलता है। और गर्मी में अगर महिलाओं का मेकअप उतर जाए तो फिर वो मन नहीं लगता। ठंडी बर्दाश्त है हमारे भक्तों को, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं। सर्दी अधिक होने के कारण थोड़ा सा मन में दिक्कत है। वैसे तो सब प्रसन्न हैं, भक्त वैसे भी प्रसन्न ही रहते हैं, प्रभु में आस्था इनकी होती है तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो जैसे आप देख पा रहे हैं गलियां सकरी हैं, गांव की गली सकरी होती ही हैं। और हम चौथे मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और बहुत जल्द हम अब चौथे मंदिर पर पहुंचने वाले हैं। और ये यात्रा एक सफल यात्रा है और ये कलश यात्रा जिसको बोलते हैं। तो अब हम इस मंदिर में प्रांगण में आ चुके हैं और ये है साधु जी सीताराम। गली गली में ऐलान होना चाहिए, हर दिल में राम होना चाहिए, बाबा जाबागेश्वर नाथ का मंदिर। और इसमें श्री राम की भी मूर्ति है, शंकर जी की भी मूर्ति है। ऐसा आगे इसमें एक ब्रह्मदेव महाराज यानी पीपल का पेड़ बहुत ही विशालकाय पेड़ है। जैसा कि अभी आपको दिखाएंगे, ये बहुत ही प्राचीन पीपल का पेड़ है, ब्रह्मदेव महाराज का पेड़ है। और ये बहुत ही प्राचीन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं अभी यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, उस कारण से थोड़ी सी रुकावट कार्य में हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे प्राचीन जो पीपल है उसकी कितनी मोटा तना है, मोटी ये जो इसका सिरा देखिए कितना मोटा है। ये देखिए ब्रह्मदेव महाराज की खड़ाऊँ नीचे रखी हुई हैं और ये पीपल का पेड़ का जो शाखाएं हैं, जो इसका तना है, जिसका मुख्य तना कितना मोटा है। और इससे सिद्ध होता है कि कितना प्राचीन पीपल का पेड़ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्राचीन पेड़ होना भी एक पुण्य और एक मतलब साधना का काम है। ये हमारे इष्ट देव मंदिर में इस तरीके जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कलश यात्रा की पूजा अंदर कराई जा रही है, आचमन कराया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। और बाहर सभी लोग दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। और इस तरीके से पंडित जी आचमन करा के बाहर आ गए। अब सभी भक्त अपना जल चढ़ाएंगे और पूजा करके बाहर आ जाएंगे दर्शन करके। यहाँ से अब पाँचवें मंदिर की तरफ हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सभी लोग पूजा करके परीक्षित जी बाहर आ गए। कलश यहाँ से सभी लोग जो भक्त लिए हुए हैं पाँचवें मंदिर की तरफ चलेंगे यहाँ से। इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब यहाँ से पाँचवें मंदिर की तरफ प्रस्थान किया जाएगा। और ये कानपुर देहात 12 गांव की कलश यात्रा आप देख रहे हैं। और ये इस समय जो मंदिर है ये 12 बाज़ार में मंदिर स्थित है। और इस तरीके से अब यहाँ से बजरंगबली मंदिर जी झांसी कानपुर हाईवे टोल के पास हम लोग चलेंगे। जैसा कि कार्यक्रम नियत हुआ है, तैयार किया गया है, जो रोड मैप तैयार है वो यही है। यहाँ से अब हम लोग बजरंगबली मंदिर चलेंगे 12 टोल के पास। उसके बाद माँ काली का मंदिर और उसी के पास में एक शंकर जी दुर्गा माता का मंदिर है,
वहाँ पर कलश यात्रा का अंतिम याचमन पूजा कराई जाएगी। उसके बाद में भागवत प्रांगण में सब लोग वापस आ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग बजरंगबली मंदिर कानपुर झांसी मार्ग टोल प्लाजा 12 कानपुर देहात के पास स्थित बजरंगबली मंदिर पर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग सभी भक्त, सभी धर्मार्थी, सभी सनातनी यहाँ से कानपुर 12 बाजार से होते हुए अब सभी लोग कानपुर झांसी हाईवे से वाया सभी लोग पहुँचेंगे बजरंगबली मंदिर। और सभी भक्तजन अब यहाँ से चलेंगे बजरंगबली मंदिर टोल प्लाजा 12 कानपुर देहात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सभी भक्त अब इस मंदिर से प्रस्थान कर गए हैं। अब आगे के लिए जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं तो ये अब हम हाईवे के पास फिर आ गए हैं वापस। अब हाईवे के किनारे किनारे हम लोग चलेंगे कानपुर टोल प्लाजा कानपुर देहात 12 गांव के पास स्थित बजरंगबली मंदिर। ये हमारे भक्त कलश यात्री प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए भक्तमयी गानों को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं और अब ये हम लोग जयकारे लगा रहे हैं, भक्त राम राम के जयकारे लगा रहे हैं और भक्त प्रसन्न मुद्रा में जयकारों और गानों भक्ति गीतों के साथ आगे बढ़ रही है ये हमारी कलश यात्रा। और आप लोग भी इसमें कमेंट के द्वारा जय श्री राम जरूर लिखें। जो अपने इष्ट देव को मानते हैं वो लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो राम नाम की आजकल जो चर्चा हो रही है हर जगह उसमें आप देखेंगे। और ये हमारे परीक्षित जी थोड़ा सा विश्राम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके की भव्य कलश यात्रा का आयोजन बड़े पुण्य बड़े भाग्य की बात होती है। जब इस तरीके से ये पुण्य कर्म, पैसे तो लोग बहुत कमा लेते हैं, पैसे तो लोग बहुत बचा लेते हैं, लेकिन इस तरीके से भागवत का कार्यक्रम, कलश यात्रा का कार्यक्रम आपको भाग्य से ही प्राप्त होता है। बिना भाग्य के आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होना असंभव है और नामुमकिन है। क्योंकि पैसे तो लोगों के पास होते हैं, लेकिन अगर भाग्य में भागवत नहीं है, भागवत में अगर भाग्य में नहीं है तो आप भागवत करा नहीं सकते। ये सत्य है। ना मानने वालों के लिए तो अपने पिता को भी नहीं मानते हैं। लेकिन एक ये सत्य, अटल सत्य है कि जिसके किस्मत में भागवत होती है, भागवत उन्हीं के घर पे होती है। सभी लोगों के यहाँ भागवत नहीं हो सकती है। और आपको ये मानना पड़ेगा कि भागवत हमेशा धर्मार्थियों के यहाँ ही होती है, भाग्य वालों के यहाँ ही होती है, किस्मत वालों के यहाँ ही होती है। जो लकी पर्सन होते उन्हीं के यहाँ भागवत होती है, ना कि किसी के यहाँ भी भागवत होती है। ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है कि आपके पास पैसा है तो ही भागवत हो सकती है। अगर पैसा नहीं भी है तो भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आपके अगर किस्मत में भागवत है तो ज़रूर हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है। आपका कैसा मानना है
आप ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझको भी आपका अनुभव शेयर करने का मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा तो आपके विचार मेरे समक्ष, मेरे पास पहुंचेंगे। अच्छे खराब बुरे जैसे भी विचार आपके कमेंट के द्वारा आप देंगे वो हमको स्वीकार हैं, और उन पे सुधार किया जाएगा। अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो ज़रूर सुधार किया जाएगा। ये तो बात हमारी। दूसरे अब हमारे ये भक्त कानपुर झांसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए टोल प्लाजा की तरफ चल रहे हैं। यहीं पास पे एक बजरंगबली का मंदिर है। वहाँ पे ये जैसा कि आप देख रहे हैं सामने टोल प्लाजा का बोर्ड दिख रहा है। तो यहाँ से अब सीधे हम लोग हनुमान मंदिर पहुँचेंगे। हनुमान मंदिर जाने के बाद उसके बाद में हम काली माता मंदिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरीके से कलश यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। और उनको प्राप्त नहीं हुआ तो वीडियो के माध्यम से जो देख पा रहे हैं इस कलश यात्रा को, उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप इस तरीके से कलश यात्रा को नहीं देख पाएंगे। मीडिया का ज़माना है, आप कहीं भी बैठे हैं लेकिन कलश यात्रा को आप दर्शन ज़रूर करेंगे। हमारे रिश्तेदार, हमारे जनी हितैषी जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, और सुरक्षा बल की साथ ये कलश यात्रा पदगमन जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। कभी कभी ऐसे नज़ारे आपको मिलते हैं। नहीं तो कमेंट करके बताइए आप कितनी कलश यात्राओं में शामिल हुए हैं। सही बताना, आप कितने कलश यात्राओं में शामिल हुए हैं। मैं तो पहली बार शामिल हुआ हूँ। आप अगर सही बताएंगे तो बहुत कम ही लोग इन कलश यात्राओं में भी शामिल हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब। अब ये हम बजरंगबली मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पे पूजा याचमन बजरंगबली जी को किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से काली देवी मंदिर। ये देखिए हाईवे की चकाचौंध भी यहाँ कोई अद्वितीय है। ये टोल टैक्स प्लाजा है जहाँ की आप देख पा रहे हैं कितनी चौड़ी रोडें हैं। ये लगता ही नहीं कानपुर देहात का टोल प्लाजा है, ये लगता है कोई बहुत बड़ी मेट्रो सिटी की रोड है। देखिए आप रोड की चौड़ाई देखिए आप, सिंगल साइड ये चौड़ाई है। यहाँ से लेके वहाँ तक ये रोड ही रोड है। ये देखिए आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, बहुत ही तगड़ा रोड है ये। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं, और ये भक्तगण कुछ ज़्यादा ही भक्ति में खो गए हैं और भक्ति संगीत पर अपने को नृत्य करने लगे। देखिए किस तरीके से ये भक्त बिल्कुल बाबा बजरंगबली के दरबार में नृत्य कर रहे हैं। और भक्तों का कोई वो नहीं होता है, इनको भगवान के चरणों में कोई ये शर्म और वो नहीं होती है। इसलिए देखिए आप भक्त अपने आराम से नृत्य कर रहे हैं। इनको किसी प्रकार कोई शर्म, हया, बेइज्जती, अपने को छोटा नहीं समझते हैं। और जो स्मार्ट होते हैं, जो भक्त स्मार्ट होते हैं, वो इस तरीके से अपने को प्रेजेंट करते रहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस तरीके से अब जी बजरंगबली की यहाँ पूजा हो रही है। और यहाँ से पूजा होने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। तो चूँकि यहाँ पे खुला
स्थान में, वातावरण में मंदिर है ये। अभी यहाँ मंदिर का निर्माण पूर्णतया हो नहीं पाया है, तो अभी यहाँ पे मूर्ति भगवान बजरंगबली जी की स्थापित की गई है। समय आएगा तो यहाँ भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और उसके बाद जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप कि अब पहले बड़े भक्त, फिर अब छोटे भक्त आ गए हैं। और ये डांस अब छोटे भक्त कर रहे हैं, अभी बड़े भक्त डांस कर रहे थे। तो आप देखिए जिस तरीके से ये भक्त डांस कर रहे हैं, तो लगता है कि पूरा गांव आज भक्ति सागर से डूब गया है। पूरा गांव आज भक्ति के सागर में इस तरीके से डूबा है कि छोटे बड़े बूढ़े सभी भगवान के नाम पर नृत्य कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये भाव प्रकट होना बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, उनके अंदर इस तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, और ये बच्चों का नृत्य एक विशेष प्रकार के नृत्य के साथ ये बच्चे जो नृत्य कर रहे हैं, और सभी भक्त इनके नृत्य का अवलोकन कर रहे हैं। और बच्चे तो भगवान के बहुत ही प्रिय, अच्छे और दिल के सच्चे ये होते हैं। बच्चे भगवान के ये प्रिय भक्त होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरा ये कलश यात्रा में बच्चों ने मनोरंजन, अपना सुखद मनोरंजन पूरा किया। और बच्चे जिस तरीके से ये नृत्य कर रहे हैं, आप देखेंगे कितने प्रसन्न हैं, कितनी मुद्रा की प्रसन्न है। तो इस तरीके से आप देखिए। और अब यहाँ बजरंगबली के मंदिर के बाद काली मंदिर के लिए प्रस्थान हम लोग चलना प्रारंभ कर दिया है, प्रस्थान प्रारंभ कर दिया है। और इस तरीके से आप देखिए, तो अब ये सभी लोग कलश यात्री भी बजरंगबली मंदिर से अब काली माता मंदिर की तरफ प्रस्थान कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग काली माता मंदिर जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से वापस पंडाल में वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ठंडी का ठिठुरता हुआ माहौल, ठिठुरता शरीर, लेकिन भक्तों के पैर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, कोई बाधा इन्हें रोक नहीं पाएगी। और बच्चे पूरे प्रसन्न हैं। 12 गांव में ये जो कलश यात्रा आज हो रही है, बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही भाग्य का दिन है हमारे लिए, हम सभियों के लिए, हम सभी के लिए, हमारे सभी पुरखे के लिए, हमारे सभी इष्ट देवों के लिए, हम सबके लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, और सब लोग अब प्रस्थान कर रहे हैं काली माँ मंदिर, काली मठिया की तरफ। और ये 12 गांव में ही स्थित है काली जी का भी मंदिर। थोड़ा सा गांव से बाहर है,
आधा किलोमीटर। इसका भी एक आनंद अलग ही होता है जब आप गांव की पतली पगडंडियों पर कलश यात्रा लेके चलते हैं। इसका भी एक अपना आनंद अलग ही होता है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मेरी भी फ़ोटो इसमें आ रही है, तो ये सेल्फी कैमरा लगा के इस फ़ोटो को, इस वीडियो को बनाया गया है, जिसके पीछे पंडित जी लोग चल रहे हैं और उसके पीछे कलश यात्री। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फोटो में, अब यहाँ से कलश यात्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद सभी लोग फोटोग्राफी अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी सुगमता के हिसाब से, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एक कला है और इस कला में पारंगत तो सभी लोग नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो एक कलाकार होते ही हैं। कोई 40% कलाकार है तो कोई 80% कलाकार है तो कोई 90% कलाकार है। 100% कलाकार कोई नहीं होता है। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे बे खुल जाएंगे, मेरे झोपड़ी के खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ये गाँव की पतली रास्तों से आज हम मंदिर को जाएंगे जाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ये लंबे लंबे रास्ते और बगल में खेत, हरियाली जैसे कि खेतों में दिख रही है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं भीड़, ये मेला और ये यात्रा और ये यात्री, कलश यात्रा में कलश यात्री तो माँ काली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और अब हम लोग काली माता मंदिर पहुंचने वाले हैं और काली माँ के दर्शन करेंगे, आचमन करेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद बगल में ही शंकर जी का भी मंदिर है, जैसा कि प्रोग्राम बताया गया है, तो वहाँ भी पूजा होगी। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, अपने हाथों से दूध मिश्री खिलाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अब ये हम काली माता मंदिर आ चुके हैं, पंडित जी भी आ चुके हैं और ये देखिए कलश यात्रियों के स्वागत में ध्वज कितने खुश हैं। ध्वज की खुशी, प्रसन्नता अपरंपार है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम यदा ही होते हैं और इस तरीके से खुशी का माहौल। और मंदिर के भीतर प्रवेश करते हुए परीक्षित जी अब मंदिर के भीतर, उसके बाद में कलश यात्री एक एक करके अंदर जा रहे हैं पूजा के लिए। पूजा कराई जाएगी, दर्शन करेंगे सब लोग, उसके बाद पुनः दूसरे मंदिर तरफ प्रस्थान करेंगे।
तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये भव्य कलश यात्रा का आयोजन 12 कानपुर देहात दिनांक 15 जनवरी दिन सोमवार 2024 को आयोजन हुआ और माँ काली की पूजा करके परीक्षित जी बाहर आए और परीक्षित जी के साथ पूरे कलश यात्री अब शंकर भगवान के मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये 7वां मंदिर और आखिरी मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश यात्रा में 5 मंदिर या 7 मंदिरों में जाना अनिवार्य होता है। आप 11 मंदिर भी जा सकते हैं, 21 मंदिर के मिनिमम 5 मंदिरों में जाना आवश्यक होता है। लेकिन 7 मंदिरों का ये कार्यक्रम कलश यात्रा प्रारंभ करने से पहले रोड में बनाया गया था और ये शंकर जी के मंदिर में हम लोग आ चुके हैं। ये शंकर जी का मंदिर में यहाँ पूजा की जाएगी। उसके बाद यहाँ से अब सीधे पंडाल हम लोग चलेंगे और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 7वां मंदिर शंकर जी का मंदिर, पहला मंदिर वो भी शंकर जी का मंदिर था। तो 7वें मंदिर की तरफ से अब पूजा जो है प्रारंभ खत्म हो गई। अब हम लोग सब लोग पंडाल की तरफ प्रस्थान कर गए हैं और अब प्रस्थान यहाँ से सीधे हम लोग चलेंगे। इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी बारात, पूरी कलश यात्रा अब घर वापसी, पंडाल वापसी के लिए तत्पर है। और इस यात्रा में करीब 2.5 घंटे का समय लगा और 2.5 घंटे समय चलने के बाद अब हम लोग घर आ गए हैं। ये घर है और घर आने के बाद अब कथा प्रारंभ होगी। जो चाय पानी नाश्ता लोग करेंगे और चाय पानी नाश्ता फिनिश करके फिर इस पंडाल में कथा प्रारंभ की जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा शंकर जी का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर, श्री राम जी का मंदिर और उसके बाद बजरंगबली का मंदिर, काली माता का मंदिर और अब घर वापस आ गए हैं। कलश को यथा स्थान पहुंचा दिया जाएगा और चौकियों के पास कलशों को रख के उसके बाद में प्रारंभ होगी कथा। तो इस तरीके से परीक्षित जी अंदर प्रवेश करते हुए एक एक करके कलश यात्री भी प्रवेश कर गए, चूँकि जहाँ से कलश उठाया था वहीं कलश को स्थापित कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे, आम आएंगे। और इस तरीके से ये पुनः कलश स्थापित जहाँ पे उठाया था वहीं कलश को स्थापित कर दिया जाएगा। 7 दिन भागवत होने के बाद कुछ लोग कलश अपना घर ले जाएंगे और कुछ लोग कलश को सिरवा देंगे। तो कलश इस तरीके से भागवत प्रारंभ हो गई। उसके बाद में
भागवत का समापन आरती के बाद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत पड़ती है, वीडियो इतनी आसानी से नहीं बनता है। आपसे एक सब्सक्राइब के लिए बोला जाता है, एक लाइक के लिए बोला जाता है। आप ज़रूर कर दें, बनाने वाले का मेहनत, आपका सब्सक्राइब भी उसकी मेहनत का फल है। तो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे। जय श्री राम।